हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। ममता की मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार। शिक्षक भर्ती घोटाले में 24 घंटे पूछताछ के बाद ईडी की कार्रवाई, करीबी अर्पिता भी हिरासत में। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कैबिनेट में कदावर मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी गिरफ्तार कर लिया है। करीब 24 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने ये कार्रवाई की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पार्थ के अलावा उनकी करीबी अर्पिता को भी हिरासत में ले लिया है। पार्थ के घर के बाहर सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। तो दोस्तों, ईडी चटर्जी को कोलकाता ऑफिस ले गई है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2014-2016 में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। तो दोस्तों, नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए 2 कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई के जांच के आदेश दिए थे। तो दोस्तों, कोर्ट ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच के लिए आदेश दिए थे। तो दोस्तों, सीबीआई ने चटर्जी से 25 अप्रैल और 18 मई को पूछताछ की थी, क्योंकि वह 2014 से लेकर 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री थे। तो दोस्तों, पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई है और जांच एजेंसी की शिकायत के बाद मामला ईडी के हाथ में चला गया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार को ईडी की कई टीमों ने एक साथ पार्थ समेत उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी की और सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान ईडी की टीम को अर्पिता मुखर्जी के बारे में जानकारी मिली थी। और दोस्तों, रेड के दौरान अर्पिता के घर से भी ईडी को 20 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। तो दोस्तों, पार्थ चटर्जी पर ईडी की कार्रवाई के बाद टीएमसी ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपना ली है। तो दोस्तों, पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि उनके वकील इस मामले को देखेंगे, इसके बाद ही आगे की जानकारी दी जा सकेगी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। तिहाड़ जेल में यासिन मलिक की भूख हड़ताल, उम्र कैद काट रहा है, बोला मेरे केस की सही जांच नहीं हुई है, पाक का सपोर्ट मिला। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन यासिन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो दोस्तों, इसी साल मई में उसे आपराधिक षड्यंत्र रचने और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मलिक ने शुक्रवार सुबह से तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उसका कहना है कि उसके केस की सही तरह से जांच नहीं की गई है। तो दोस्तों, इधर मलिक के सपोर्ट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। तो दोस्तों, तिहाड़ जेल के कारागार नंबर 7 में बंद यासिन मलिक की भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए जेल के कई अधिकारी ने उससे बात की और उसे मनाने की कोशिश भी की है, लेकिन वे नाकामयाब रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यासिन की हड़ताल की जानकारी शुक्रवार रात उसके परिवार ने दी थी। वहीं दोस्तों, यासिन मलिक 90 के दशक में हुए कश्मीरी पंडितों की हत्या का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा उस पर 1990 में एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या का भी आरोप है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यासिन मलिक का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि मलिक का निरंतर उत्पीड़न किया जा रहा है। मनगढ़ंत मामलों में दिखावटी मुकदमे से उसकी आवाज दबाई जा रही है। तो दोस्तों, भारत राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शिंदे ठाकरे को चुनाव आयोग का नोटिस, 8 अगस्त तक शिवसेना पर अपने दावे के दस्तावेज जमा करने को कहा, इसके बाद होगी सुनवाई। तो दोस्तों, शिवसेना किसकी होगी, शिंदे की या ठाकरे की? इस पर सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ गठित करने का मूड बनाए है। तो दोस्तों, इस बीच चुनाव आयोग ने भी इस मामले में सुनवाई के लिए दोनों गुटों को नोटिस जारी किया है। तो दोस्तों, आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट को 8 अगस्त तक पार्टी पर अपने दावे से संबंधित दस्तावेज जमा कराने को कहा है। और दोस्तों, चुनाव आयोगों ने दोनों पक्षों को पार्टी में विवाद पर अपना लिखित स्टेटमेंट देने को भी कहा है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उपजे शिवसेना पर संकट पर दोनों गुटों के अपने अपने दावे हैं। शिंदे गुट के पास पार्टी के 55 में से 40 विधायकों और 18 लोकसभा सांसदों में से 12 का समर्थन है। वही ठाकरे गुट पार्टी के कार्यकारिणी के समर्थन का दावे पर अपना पक्ष मजबूत किए है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के सियासी संकट पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच अगली सुनवाई अब 1 अगस्त को करेगी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रोमांचक मुकाबले में 3 रन से जीता भारत, आखिरी ओवर में 15 रन नहीं बना पाई वेस्टइंडीज, लगातार 7वां वनडे इंटरनेशनल मुकाबला हारी। तो दोस्तों, टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 3 रन से हरा दिया। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की हाफ सेंचुरी के दम पर भारत ने टॉस हारकर पहली बैटिंग करते हुए 50
50 ओवर में 7 विकेट खोकर 308 रन बनाए, जबकि कैरेबियाई टीम 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 305 रन ही बना सकी। तो दोस्तों वेस्टइंडीज की ओर से काइल मेयर्ड ने सबसे ज्यादा 75 रन बनाए और दोस्तों बैडन किंग ने 54 रन की पारी खेली। इसी के साथ दोस्तों भारत की ओर से मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट लिए। इसी के साथ दोस्तों वेस्टइंडीज को जीत के लिए आखिरी ओवर में 15 रन बनाने थे, लेकिन वह 11 रन ही बना पाई। और दोस्तों रोमारियो सेफ्ट्स और अखिल हुसैन ने नाबाद साझेदारी कर विंडीज को जिताने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मोहम्मद सिराज ने ऐसा नहीं होने दिया। 97 रनों की पारी खेलने वाले टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है और यह वेस्टइंडीज की ओवरऑल लगातार 7वीं वनडे इंटरनेशनल हार है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केरल में मिला मंकी पॉक्स का तीसरा मरीज। महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद बंगाल में कोरोना के नए केस 2000 के पार। तो दोस्तों केरल में मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित तीसरा मरीज मिला है। इससे पहले राज्य में 2 मरीज मिल चुके हैं। तो दोस्तों 35 साल के मलपुरम के रहने वाले युवक के मंकी पॉक्स से संक्रमित होने की पुष्टि शुक्रवार को हुई है। तो दोस्तों पहले मिले 2 मरीज की हालत स्थिर है। इन तीनों मरीजों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की निगरानी की जा रही है। तो दोस्तों इधर देश में कोरोना वैक्सीन का आंकड़ा भले ही 201 करोड़ के पार पहुंच गया हो, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और ओडिशा में रोजाना नए केस 1000 के ऊपर आ रहे हैं और इसके अलावा असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और आंध्र प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मामले बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ रोजाना केस 2000 से ऊपर आ रहे हैं और बंगाल में एक्टिव केस की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक्टिव केस के मामले में बंगाल टॉप पर बना हुआ है। तो दोस्तों बंगाल में 26,727 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि भारत का कोरोना टीकाकरण कवरेज 201.30 करोड़ से अधिक हो गया है। इसमें 92.85 करोड़ सेकेंड डोज और 6.63 करोड़ प्रिकॉशन डोज शामिल है। तो दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में कुल 37,06,997 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में बारिश का दौर जारी। यूपी में बीते 24 घंटे में 22 मिमी बारिश हुई। ग्वालियर, चंबल में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर। तो दोस्तों देश के कुछ राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। बारिश बाढ़ के कारण कई राज्यों में हालत बिल्कुल खराब हो चुके हैं। तो दोस्तों शुक्रवार को यूपी में बारिश के 6 साल का रिकॉर्ड टूट गया। एमपी के सतना जिले में मूसलाधार बारिश से धारकुंडी आश्रम में सैलाब आ गया। वहीं दोस्तों ग्वालियर, चंबल में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। तो दोस्तों इधर पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है और जयपुर में शुक्रवार दोपहर बाद हुई करीब 1 घंटे की बारिश ने शहर में पानी भर दिया है। तो दोस्तों राजधानी दिल्ली में शुक्रवार शाम हल्की बारिश रही। इसी के साथ दोस्तों गुजरात में पिछले 2-3 दिनों से बारिश की तीव्रता कम हुई है, लेकिन बारिश का एक और दौर फिर से शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान की समुद्री सीमा से लो प्रेशर एक्टिव हुआ है, जो अगले 24 घंटों में गुजरात पहुंच सकता है। इस लो प्रेशर के चलते अहमदाबाद समेत राज्य में 23 से 27 जुलाई के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों में मानसून ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 2 दिन की अच्छी बारिश से राज्य में पानी का लगभग आधा कोटा फुल हो चुका है। वहीं दोस्तों मौसम विभाग ने पटना समेत 18 जिलों में मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है और अगले 72 घंटे में बिहार के अधिकतर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रिलायंस का मुनाफा 46.3% बढ़ा। पहली तिमाही में प्रॉफिट 17,955 करोड़ पहुंचा। पेट्रोकेमिकल से लेकर रिटेल में शानदार प्रदर्शन। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 30 जून 2020 को खत्म पहली तिमाही के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए हैं। तो दोस्तों इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल 46.3% बढ़कर 17,955 करोड़ रुपए हो गया है। तो दोस्तों
पिछले साल की समान तिमाही में ये 12,273 करोड़ रुपए था। तो दोस्तों ऑपरेशन से रेवेन्यू 54.54% बढ़कर 2,23,113 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल 1,44,372 करोड़ रुपए था। तो दोस्तों कंपनी के जून तिमाही के प्रदर्शन में मजबूती रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल डिवीजन से आई, जिसने टाइट ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अपना अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही राजस्व दर्ज किया है। इसी के साथ दोस्तों रिलायंस के ऑयल टू केमिकल सेगमेंट और ऑपरेशन परफॉर्मेंस मजबूत रहा। इस कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट 62.6% बढ़कर 19,888 करोड़ रुपए हो गया है। इसी के साथ दोस्तों कोविड महामारी के कम होने के बावजूद कंज्यूमर वापस स्टोर में लौटे हैं, जिस कारण इस तिमाही में फुटबॉल 17.50 करोड़ रहा, जो कोविड से पहले के लेवल की तुलना में 19% ज्यादा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। निफ्टी 16,700 के ऊपर बंद, सेंसेक्स 390 पॉइंट चढ़ा, फाइनेंशियल और आईटी के शेयर उछले। तो दोस्तों भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 390.28 अंक या 0.70% ऊपर 56,072.23 पर और निफ्टी 114.20 अंक या 0.69% ऊपर 16,719.50 पर बंद हुए हैं। तो दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, यूपीएल, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक निफ्टी के सबसे ज्यादा बढ़त वाले, जबकि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंफोसिस, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और जेएसडब्ल्यू स्टील गिरावट वाले शेयर में शामिल है। इसी के साथ दोस्तों गुरुवार को अमेरिकी बाजार मजबूत होकर बंद हुए। तो दोस्तों नेस्डेक में 1.36% तक की तेजी रही और यह 12,059.61 के स्तर पर बंद हुआ। इसी के साथ दोस्तों टेस्ला के तिमाही नतीजे शानदार रहे, जिसके बाद दोस्तों शेयर में अच्छी तेजी आई है। इससे इंडेक्स को बूस्ट मिला है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भाभी जी घर पर है के मलखान का निधन, शो के स्टार संग टीवी इंडस्ट्रीज को लगा बड़ा झटका। तो दोस्तों टीवी के फेमस सीरियल्स भाभी जी घर पर है के मलखान यानी एक्टर दीपेश भान का निधन हो गया है। तो दोस्तों इस खबर के आने के बाद सभी को बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 41 साल के दीपेश के अचानक हुए निधन से शो के स्टार्स और क्रू मेंबर शॉक में डूब गए हैं। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक दीपेश शनिवार सुबह क्रिकेट खेल रहे थे। तो दोस्तों ऐसे में वह अचानक जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दीपेश भान को मलखान के अपने मजेदार किरदार के लिए जाना जाता था। उन्होंने भाभी जी घर पर है के अलावा कॉमेडी का किंग कौन, कॉमेडी क्लब भूतवाला, एफआईआर समेत सुन यार चिलमार जैसे शो में काम किया था। तो दोस्तों जानकारी के मुताबिक दीपेश दिल्ली पढ़ाई करने के बाद साल 2005 में मुंबई आ गए थे और उन्होंने मई 2019 को दिल्ली में शादी की और जनवरी 2021 में दीपेश एक बच्चे के पिता बन गए थे। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।